इतिहास क्यों पढ़ते हैं? इतिहास एक आईना है। बहुत प्यारा विषय है, सारे विषय प्यारे, किसी विषय के बारे में ये कहना कि ये विषय प्यारा है, ये विषय प्यारा, सारे विषय प्यारे प्यारे, और हर विषय का एक उद्देश्य है। इतिहास अगर आप पढ़ते हो तो आपको पता चलता है कि यार ये जो माया की दुनिया है, इसमें राजा कौन और आम जनता कौन, दोनों की क्वालिटियां क्या क्या होती। जिसको तुम हत्या कहते हो उसको राजा वध कहता है, बात सेम है। जिसको तुम लूट कहते हो उसको राजा टैक्स कहता है। जिसको तुम गिफ्ट कहते हो उसको राजा पॉलिसी कहता है। राजा और आम जनता की सोच में कोई मेल ही नहीं होता। जो तुम्हारे लिए हत्या है वो राजा के लिए वध है। एक से एक व्यक्तित्व का उदय इतिहास की सबसे प्यारी घटना है। एक से एक सामान्य परिवारों के व्यक्तित्व, सामान्य चंद्रगुप्त मौर्य, सामान्य। तुम्हें सोचकर आश्चर्य होगा कि अरे यार ये व्यक्ति ये कैसे राजा बन गया मगध का। चंद्रगुप्त प्रथम, ऐसे न जाने कितने लोग, इल्तुतमिश गुलाम, बलबन गुलाम। तुमको बड़ा आश्चर्य होगा कि यार ये मनन 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 तुम्हारे दिमाग पे झटका। भारत की शिक्षा पद्धति स्मृति आधारित शिक्षा पद्धति, मेमोरी को तेज करती, इसीलिए आज भारत की ये दुर्दशा है। जो प्रेजेंट भारत की शिक्षा पद्धति है वो स्मृति आधारित है, मेमोरी चतुर्लिंगम पैदा करती है जो चमत्कार का बलात्कार कर देता है। जबकि शिक्षा पद्धति किस पे होनी चाहिए? समझ पर आधारित, अंडरस्टैंडिंग। वो क्या करेगी? वो रैंचो पैदा करेगी। और जिस दिन इस देश में 80% रैंचो हो जाएंगे, ये सारे कॉकरोच कन्वर्ट हो जाएंगे। ये बेचारे कॉकरोच क्यों परेशान है? ये कॉकरोच जनता पार्टी किसकी देन है? भारत की शिक्षा पद्धति की देन है। कॉकरोच जनता पार्टी भारत की शिक्षा पद्धति की देन है। कॉकरोचों ने पढ़ाई की और पढ़ाई सिर्फ दो उद्देश्य से की कॉकरोचों ने। भारत में कॉकरोचों को दो ही उद्देश्य बताया गया कि पढ़ के परसेंटेज ले आओ और नौकरी पा जाओ। भारत में पढ़ाई एंटरप्रेन्योर पैदा करने के लिए थोड़ी है। 1 अरब 50 करोड़ का देश की शिक्षा नौकरी आधारित शिक्षा है। 1 अरब 50 करोड़ का देश, सोचो इतनी बड़ी मार्केट है इस देश में, भारत में। भारत जैसे देश में इतनी बड़ी मार्केट है, 1 अरब 50 करोड़ का देश। वहां की जो शिक्षा है वो किस उद्देश्य से दी जाती है? परसेंटेज और नौकरी। अब भारत के युवाओं ने पढ़ाई की परसेंटेज और नौकरी को ध्यान में रखकर। परसेंटेज भी आया भाई, 85%, 90%, 98%, 99%। नौकरी मिली नहीं, जिंदगी अंधकार में चली गई। अब जब जिंदगी अंधकार में चली गई तो अंधेरे में ही कॉकरोच पैदा होते हैं, तो बन गई कॉकरोच जनता पार्टी। अच्छा, एक तो नौकरी नहीं मिली, ऊपर से बहुत सारी चुनौतियां आ गई। पेपर लीक हो गया। अब पेपर लीक के कुछ भी कारण हो, लेकिन जब निरंतर वही घटनाएं घटेंगी, जैसे एक बार कोई गलती हो गई, कोई बात नहीं, आदमी कहता हो जाती है यार, कोई दिक्कत नहीं। पर वो गलती जब रिपीटेडली होगी, वो गलती जब रिपीटेडली होगी, कितनी दिक्कत होगी, कितनी बेचैनी होगी, कितनी परेशानी होगी कि यार एक ही गलती बार बार कर रहे हो। हा? एक ही गलती बार बार कर रहे हो। तो एक तो अंधेरापन कि नौकरी इतनी है नहीं, ऊपर से पेपर लीक।
तो कॉकरोच उत्तेजित हो गए, पार्टी बना डाली, सड़क पे आ गए। लेकिन कांग्रेस जनता पार्टी से मैं बार बार एक ही बात कहता हूं कि तुम अपना रास्ता सत्य और अहिंसा को ही रखना। अहिंसा और सत्याग्रह, संविधान के दायरे में काम करना, संविधान के दायरे में, संविधान के दायरे को कभी मत तोड़ना। कांग्रेस जनता पार्टी को मैं एक बात बोलूंगा कि अहिंसा और सत्याग्रह और संविधान का दायरा, और मैं इस देश के लोगों से कहूंगा कि जब तक ये अहिंसा और सत्याग्रह और प्रेम से अपनी बात को रख रहे हैं, इनको रखने दीजिए, इनको मारिए मत। ये बच्चे थोड़ा सा परेशान है, इनको मत मारिए, ये सब काम मत करिए कि थप्पड़ मार दिया। इसमें आपको कोई नोबेल प्राइज नहीं मिलने वाला, ना आपको भारत रत्न मिलने वाला, ना तो आपको नोबेल प्राइज मिलने वाला, ना आपको भारत रत्न मिलने वाला। और सांकेतिक प्रदर्शन करिए, 100 आदमी एक शहर में, 100 आदमी एक शहर में, 100 आदमी, ये भीड़ इकट्ठा मत करिए। भारत की जितनी राजधानी है वहां 100 आदमी बैठ जाइए बस, और सांकेतिक प्रदर्शन करिए। तो जब सरकार देखेगी कि भारत के हर शहर में 100 लड़के बैठे हुए हैं और भजन गा रहे हैं, भैया आप युवा हैं, क्रिएटिव हैं, बढ़िया भजन बनाइए कोई सरकार को लेकर। संगीत भी तो अपनी बात को कहने का एक माध्यम है। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई, भगवान कितना बदल गया इंसान। अब संप्रदाय सेकुलरिज्म के लिए गाना क्या है, तू हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। ये किस दर्शन को बता रहा है? धर्मनिरपेक्षता को। तू हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, और इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। ऐसे आप भी बनाइए, ऐसे आप भी बनाइए, शांतिपूर्ण प्रदर्शन करिए कि अगर आपको कहीं मारा भी जाए तो पूरी दुनिया आपके लिए आवाज उठाए कि ये कौन सी बात हो रही है, तुम शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे लोगों पे हाथ उठा रहे हो। जितने आप संवैधानिक रहोगे, कालेनबेक जर्मनी का पत्रकार था गांधी जी के साथ, उसने लिखा कि सरकार की इतनी हिम्मत नहीं थी कि एक लाठी मार दे गांधी और सत्याग्रहियों को, क्योंकि अगर वो मार देती सत्याग्रह करने वालों को तो पूरी दुनिया उनके खिलाफ, सरकार, ब्रिटिश सरकार के खिलाफ हो जाती। कि जो लोग इतना शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं, भजन गा रहे हैं, उनको आप लाठी मार रहे हो। सोचिए, मैं आपको डेली सुबह उठाने आता हूं, डेली। कभी कभी मिस हो जाता है, कभी मैं बाहर चला जाता हूं, मिस हो जाता है, तो लेकिन मैं आपको डेली सुबह उठाने आता हूं। एक बड़ी अच्छी खबर है, ईरान और अमेरिका के बीच समझौता हो गया। ये बड़ी अच्छी खबर है, इसके सारे बंदरगाह, हार्मुज वगैरह सब खोल दिए गए। बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि ये युद्ध अगर बहुत बढ़ जाता, आपने देखा शुरू में ट्रेलर इसका, कैसे गैस और तेल की दिक्कतें आनी शुरू हो गई थी। तो फिलहाल के लिए विराम लग ही गया है, अच्छी खबर है, भगवान करे दुनिया में शांति बनी रहे। तो बड़ी भगवान की कृपा दृष्टि है कि युद्ध रुक गया है। अगर ये युद्ध रुक जाता तो बहुत दिक्कत होती, बहुत ज्यादा दिक्कत होती। बाकी संसार है तो लड़ाई झगड़ा मारपीट ये सब चलता रहेगा।